अगर इस देश में विपक्ष के नेता, जनता, पत्रकार, यहाँ तक कि कुछ सेकुलर लोग सरकार के खिलाफ जाकर देशभक्ति के नारे लगाएंगे या देशभक्ति को लेकर सवाल पूछेंगे तो आप पर अपराध के मुकदमे भी दर्ज हो सकते हैं और आपका कड़ा विरोध होगा। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, राष्ट्रवाद और देशभक्ति का सवाल करना अगर अपराध माना जाएगा तो इस देश में राष्ट्रभक्ति के नाम पर क्या बोला जाए। 2014 से आप देखेंगे पिछले 11 सालों में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर न जाने क्या उलूल जुलूल बकवासें कर कर माहौल खराब किया जाता है और इस पर कोई सवाल पूछ दे तो भाजपाइयों को मिर्ची लगती है। सोचिए, सदन के अंदर अब आप अपने राष्ट्रीय और देश हित में सवाल नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको अगर इस देश में रहना है तो जेएसआर के नारे लगाने पड़ेंगे और आप मुसलमान हैं तो आपको तो गारंटी के साथ लिखवा कर घूमना पड़ेगा कि आप मुसलमान हैं और इस देश में अपने मजहब को छोड़ के आप जेएसआर के नारे लगवाने के लिए मजबूरन नागरिक बन चुके हैं। सोचिए किस तरीके से विपक्ष को कहा जा रहा है कि अब आप देशभक्ति पर सवाल नहीं पूछ सकते हैं, देशभक्ति के सवालों को ना ही अपने उच्चारण में प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या प्रयोग किया जाए? मोदी जी से सवाल नहीं पूछ सकते विकास पर, रोजगार पर, महंगाई पर, बढ़ती जीडीपी पर। एसआईआर से परेशान होकर जनता लगातार अपनी जान दे रही है। बीएलओ लगातार चुनाव आयोग के प्रेशर में आकर अपनी जान जोखिम में डालकर इस दुनिया को अलविदा कह रहे हैं, लेकिन आप सवाल नहीं पूछ सकते। आप सवाल पूछेंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। आप सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे तो आप पर एनएसए लगाकर जेल की सलाखों के पीछे और मोटी मोटी धारा लगाकर आपको शायद उम्र कैद भी हो सकती है। लेकिन सोचिए क्या बोला जाए अगर देशभक्ति पर सवाल ना पूछा जाए तो क्या मोदी मोदी किया जाए या योगी योगी किया जाए या मोहन भागवत किया जाए या आरएसएस बीजेपी का गुणगान किया जाए, क्योंकि इस देश में पिछले 11 साल से तो वही हो रहा है। आप किसी भी राज्य का डेटा उठाकर देख लीजिए, जनता सिर्फ एक सवाल पूछती है भाजपा सरकार से कि चुनावी गड़बड़ियां जो हो रही है उस पर रोक कब लगेगी। सरकार को मिर्ची लगती है। सवाल पूछो भाजपा सरकार से, यहां पर जवाब देता है चुनाव आयोग। सवाल पूछा जाता है चुनाव आयोग से तो भाजपाइयों के नेताओं को मिर्ची लगती है। ममता बनर्जी का सोशल मीडिया पर एक तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है। सोचिए, मीडिया को फटकार लगाने के साथ साथ वो कहती है कि हम क्यों राष्ट्रीय हित में सवाल ना पूछे, हम क्यों वंदे मातरम ना बोलें, क्यों नहीं बोला जाएगा आखिर। सोचिए, इनको वंदे मातरम से दिक्कत है, इनको संविधान से दिक्कत है, इनको लोकतंत्र से दिक्कत है, इनको बाबा साहब से दिक्कत है, इनको बहुजन समाज से दिक्कत है, इनको एसटी एससी ओबीसी के आरक्षण से दिक्कत है, इनको बहुजन समाज के कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने से दिक्कत है। तो आखिर इनको किस तरीके का विकास चाहिए, किस तरीके का ये विश्व गुरु बनाना चाहते हैं इस देश को कि हम दो और हमारे दो का विकास चाहते हैं। सोचिए, जय श्री राम और मोदी मोदी कहें, अगर वंदे मातरम ना कहें। कल तक वंदे मातरम, जय हिंद पर जो बड़े बड़े देशभक्ति के भाषण हुआ करते थे, अब उसी पर संसद में चुप रहने को कहा जा रहा है। आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं। अमित शाह का वो बयान याद है, अरे इतना अम्बेडकर 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 कर रहे हो, इतना प्रभु का नाम लिया होता तो स्वर्ग पहुंच गए होते। अरे अमित शाह जी, आप जो सदन के अंदर बैठकर बोल रहे हैं ना, ये भी संविधान की मेहरबानी है। एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया, ये भी संविधान की मेहरबानी है। सोचिए, इस देश में कल संविधान दिवस पर तमाम लोग माथे से संविधान को माथे से लगाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन संविधान को जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो सबके हाथ पांव फूल जाते हैं, सबको सांप सूंघ जाता है। और किस तरीके से मोहन भागवत का गुणगान कर कर भाजपाइयों के तमाम चाटुकार नेता संविधान विरोधी फरमान जारी करते हैं। वहीं अगर बात करें किसानों की तो किसान, नौजवान, यहाँ तक कि देश का हर एक प्रत्येक नागरिक परेशान है। लेकिन बहुमत की सरकार बनाने में माहिर भाजपा सरकार किस तरीके से एजेंसियों के सहारे चुनाव जीतती है, ये भी जगजाहिर है। किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा है बीजेपी ने चुनाव आयोग से लेकर कोर्ट कचहरी तक कब्जा कर लिया है, जनता वोट नहीं दे रही, ये लोग बेईमानी से जीत रहे हैं। अरे जनता से जब आप ग्राउंड में जाकर सवाल पूछेंगे, मोदी को 100% तक नकारने का काम करे। मोदी की नीतियों से परेशान है। पिछले 11 साल से महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, रोजगार मांगने पर युवाओं को पीटा जा रहा है, घसीटा
दिखाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में एक दलित छात्र को किस तरीके से धरना अनशन पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया जा रहा है। 10 दिन लगभग होने वाले हैं। अरे कितना पायल तन्वी बनाओगे, कितने रोहित वेमुला बनने पर मजबूर करोगे, किस तरीके से देश की दुर्गति होती जा रही है। लेकिन क्या करें, भाजपा सरकार है, बहुमत की सरकार बना रही है। राकेश टिकैत ने बड़ा आरोप लगाया है कि ये सरकार जनता के वोट से नहीं बल्कि बेईमानी से चुनाव जीतने का काम कर रही है। वहीं बात करें बीएलओ की मौतों की, तो देश में 26 बीएलओ की मौत हो गई है। बीएलओ के सिर पर मौत का खतरा मंडरा रहा है। ये सब देखकर नरेंद्र मोदी, ज्ञानेश कुमार, सिर का पानी शर्म से झुक जाना चाहिए। देश में डेडली एसआईआर हो रहा है, लेकिन बीजेपी के नेता फालतू की बातों को मुद्दा बनाना चाहते हैं, जबकि देश में 26 बीएलओस की मौत का जवाब मांगा जा रहा है। नरेंद्र मोदी, ज्ञानेश कुमार को बीएलओस की मौत का जवाब देना चाहिए। तो ये सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल उठाया है। उनका ये बयान सुनिए। मैं यहाँ पर फालतू में बीजेपी के मूर्खाधिजाजों की तरह आपको फोटो नहीं दिखाऊंगी। मैं आपको सिर्फ एक तस्वीर दिखाऊंगी और उस तस्वीर को देखकर इस देश की आंखें नम होनी चाहिए। ज्ञानेश गुप्ता और नरेंद्र मोदी का सिर शर्म से झुकना चाहिए। 26 बीएलओ की मौत हुई। मौत का मंजर हमारे बीएलओ के सिर पे मंडरा रहा है। एक डेडली एसआईआर हो रही है। यह तस्वीर मायने रखती है। मैं फिर पूछूंगी आपसे, फालतू के मुद्दे उठाकर मूर्खता में आप मुद्दा बनाने की कोशिश जो कर रहे हैं वो बिल्कुल विफल प्रयास है। ये मुद्दा नहीं बन सकता है, क्योंकि ट्विटर ने खुद क्लैरिफाई किया है, उनके प्रोडक्ट हेड ने किया है, उनके अकाउंट्स पे क्लैरिफिकेशन है। जिन अकाउंट्स का आप हवाला दे रहे हैं, हमारे जिन नेताओं का आपने नाम लिया, मैंने पवन जी की बात करी, उन्होंने क्लैरिफाई किया वो वीपीएन यूज करते। अगर थोड़ा पढ़ लेते तो ये मूर्खों की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते। ये कॉमेडी शो मत बनाइए इस देश को। ये 140-145 करोड़ का देश आपसे जवाब चाहता है। ये सोशल मीडिया पर लोग आपसे सवाल पूछते हैं, उन सवालों का आपके पास जवाब नहीं है। राहुल गांधी जी आपकी बखिया उधेड़ते हैं, आपकी कलई खोलते हैं, और आपके पास काम सिर्फ रह गया डिस्क्रेडिट करने का। मैं आप सब लोगों से कहूंगी, ट्विटर अकाउंट भूल जाइए, ये तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों का जवाब नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश गुप्ता दे, बाकी सारी बातें बेमानी। तो सुना आपने बयान, सोचिए आपकी जान की क्या कीमत है जनाब। सरकार को अपनी कुर्सी बचाना बेहद जरूरी है। वहीं बात करें बुलंदशहर में, तो मंदिर में पूजा करने गई एक महिला को उसके पड़ोसी ने अंदर से बंद कर दिया। जब पति ने ताला तोड़ने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया। ये घटना जंगीराबाद थाने मोहल्ला रोगन ग्राम की है। पीड़ित महिला ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। तो गुंडागर्दी भी अपनी चरम सीमा पर है। और भोपाल में एसआईआर के विरोध में यूथ कांग्रेस जो है वो लगातार सड़कों पर उतर रही है, पर जवाब देने के बजाय सरकार पानी की बौछारों से डर मिटा रही है। डर किस बात का है? सरकार सवालों से या युवाओं की ताकत से? जीतू पटवारी से लेके कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता एक ही सवाल पूछ रहे हैं, अगर आपने चोरी नहीं की है, जनता आपको अगर दिल से चाह रही है, जनता आपको आप पर प्यार लुटा रही है, तो आप एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सोचिए बिहार जीतते ही किस तरीके से भाजपा के गृह मंत्री ने बुलडोजर चलाना चालू कर दिया। अरे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है, राजस्थान में बुलडोजर चल रहा है, एमपी में बुलडोजर चल रहा है। बिहार जैसे ही जीते, सोचिए गरीबों पर बुलडोजर चलना चालू हो गए। ये है इनका विकास। और यूपी के बरेली में बीएलओ सर्वेश गंगवार की हार्ट अटैक से मौत हो गई। परिजन बोले अधिकार लगातार टॉर्चर कर रहे थे, गाली दे रहे थे। देश की दुर्गति में जितना सरकार का हाथ है ना, उतना ही मीडिया का। अगर मीडिया ने अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर सवाल पूछा होता तो आज देश के हालात ऐसे नहीं होते हैं। यूपी लखनऊ कांग्रेस के कार्यकर्ता एसआईआर मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर पर प्रोटेस्ट करने पहुंचे। पुलिस आई, उन कार्यकर्ताओं को रोका, बस में भरकर ले गई। कितने बीएलओ की जानें जा रही हैं। आपको प्रोटेस्ट से फर्क नहीं पड़ रहा, आपको आंदोलन से फर्क नहीं पड़ रहा, आपको सवालों से फर्क नहीं पड़ा, और आप कह रहे हैं कि वंदे मातरम सदन के अंदर ना बोला जाए। तो क्या बोला जाए? जय श्री राम, मोदी की जय जयकार करें, मोहन भागवत की जय जयकार करें, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह की जय जयकार करें। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। आप जनता की सेवा के लिए उस पद पर बैठे हैं। आपको जनता के विकास के लिए आपको चुना गया है, ना कि आपको भगवान बनने के लिए चुना गया है। आपने किस तरीके से आस्था का, धर्म का, सबका मजाक बना के रख दिया है, और अब देशभक्ति का भी मजाक उड़ा रहे हैं। और ये बाबा है, इसका नाम राम भद्राचार्य, आरक्षण विरोधी, जातिवादी, नेत्रहीन बाबा। कहने के लिए तो इसे बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन क्या करें, जैसे इन्होंने कर्म किए वैसे इनको जीवन मिला।
सोचिए किस तरीके से महिलाओं के लिए उलूल जुलूल बयानबाजी कर कर ये अपने आप को साधु संत कहते हैं। ये वाइफ का फुल फॉर्म बता रहे हैं, वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय, मतलब पत्नियां जो होती हैं वो आनंद के लिए बनी हुई एक खिलौना होती हैं। अरे महिलाओं से जन्म लियो, इसका तो लिहाज किया होता, अपने माताएं बहनों का तो लिहाज किया होता। और अफसोस होता उन महिलाओं पर, ज्यादा से ज्यादा तादाद में ऐसे बाबाओं की जो फैन है, ऐसे बाबाओं को जो ज्ञान सुनने जाती हैं, सबसे ज्यादा महिलाएं जाती हैं। अरे ऐसे बाबाओं पर तो केस दर्ज होना चाहिए जो महिला विरोधी बयान देते हैं। सोचिए महिलाओं को धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाकर ये लोग महिलाओं के ही खिलाफ बकवास कर कर चर्चाओं में बने रहना चाहते हैं। इस पर कोई बात और बहस कर ले तो इनको मिर्ची लग जाती है। ये लोग गुंडागर्दी करते हैं, ये लोग गाली गलौज करते हैं, ये लोग मारने की धमकी देते हैं, ये लोग चैनल बंद कराने की धमकी देते हैं। और अब तो अति हो गई है कि आप सदन के अंदर वंदे मातरम नहीं बोल सकते, देशभक्ति पर सवाल नहीं पूछ सकते। अगर आपको इस देश में रहना है तो मोदी मोदी कहना है या जय श्री राम कहना है। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाजपाइयों ने ये ठान लिया है, जनता का विकास जाए भाड़ में, हमें तो इतिहास के पन्नों में भगवान बनना है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।